हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से अपनी कक्षा आज वापस हुई है। लगभग महीने भर का समय हो गया। आपको भी काफ़ी छुट्टियां मिल गई, जिसमें दीपावली की छुट्टियां मान लो आप, और साथ में जो शादियों का सीज़न चल रहा है उसमें भी आपको ये छुट्टियां मिल गई। तो अब इतनी छुट्टियों के बाद में अपन वापस अपनी पढ़ाई पे आते हैं। देखिए, अपन चर्चा कर रहे थे भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और जो अपना टॉपिक चल रहा था अधिकांश बच्चे भूल भी गए होंगे। अपन पढ़ रहे थे रीटर के बारे में कि भूगोल में इनका क्या योगदान रहा था, और इनके द्वारा जो रचनाएं की गई, उनका जन्म, इनका जो योगदान, उनकी बातें चल रही थी। और अपन इनकी जो विचारधाराएं जो इनके द्वारा दी गई थी उन पर चर्चा कर रहे थे। और चर्चा करते करते अपन ने इनकी एक जो विचारधारा थी कि ये विकासवादी विचारक के रूप में थे, तो उसको अपन ने समझ लिया था, नोट भी कर लिया था आपने। तो चलिए आज उससे आगे अपन शुरू करते हैं, और इनकी विचारधाराओं में इन्होंने क्या क्या बताया उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप रीटर की जो विचारधारा हैं, इसी के अंतर्गत दूसरी विचारधारा लिखिए। दूसरी पॉइंट लिखिए, फिर अपन इसकी बात करते हैं। लिखिए, रीटर एक पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारक थे। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारक थे। इन्होंने मानव तथा प्रकृति की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके आधार पर बताया कि जिस प्रकार से यूरोप की कटिपटी सागरीय तटरेखा का महत्व है, सागरीय तटरेखा का महत्व यूरोप के इतिहास पर दिखाई देता है। उसी प्रकार समुद्र के नज़दीक रहने वाले लोगों पर भी समुद्र का स्पष्ट और गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। सही है। तो इन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया, और इन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक तत्व है उनका प्रभाव है वो जीवों पर रहता है, वो जीवों को प्रभावित करते हैं, और जीवों की दिनचर्या पर उनका प्रभाव है वो देखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 लिखिए। रेटर के भौगोलिक विचार रेटर के
भौगोलिक विचार मानव केंद्रित थे, मानव केंद्रित थे। इनके अनुसार, इनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य मानव केंद्रित दृष्टिकोण से, मानव केंद्रित दृष्टिकोण से पृथ्वी तल का अध्ययन करना, पृथ्वी तल का अध्ययन करना होना चाहिए और साथ ही में पृथ्वी पर पाई जाने वाले मानव की क्रियाओं का, मानव की क्रियाओं का भी अध्ययन इसमें होना चाहिए और मानव तथा प्रकृति के अंतर संबंधों को भी इसमें स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मानव को आधार मानते हैं, मानव को अपने विचारधाराओं में केंद्रीय स्थान पर रखते हैं और इनका मानना है कि भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन तो करता है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में भूगोल को पृथ्वी तल के अध्ययन के साथ में मानव को भी उसमें स्थान देना चाहिए। मानव का उस पृथ्वी तल पर क्या क्रियाएं होती है, क्या प्रकृति या प्राकृतिक तत्वों के साथ उसके संबंध है, कैसे उनके मध्य अंतःक्रियाएं होती है, इन सभी का अध्ययन भी किसमें सम्मिलित करना चाहिए, भूगोल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 पे लिखिए, सॉरी 4 पे। रेटर ने पृथ्वी तथा उस पर निवास करने वाले जीवों में घनिष्ठ संबंध बताए हैं, घनिष्ठ संबंध बताए हैं। उनका मानना था कि पृथ्वी तथा इसके निवासियों को एक दूसरे से अलग करके प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात रेटर प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे।
ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। देखिए रिटर का मानना था कि जो जीव होते हैं जिस स्थान पर पाए जाते हैं उस स्थान के साथ उनके क्षेत्रीय संबंध पाए जाते हैं, और इस बात को जो अपन ने लिखा है इसको क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका मानना था कि जो जीव जिस स्थान पर निवास करते हैं उस जीव का उस स्थान के प्रति एक लगाव होता है, एक घनिष्ठ संबंध होता है, और अगर अपन उस स्थान की चर्चा भूगोल में करते हैं तो साथ में उस जीव की भी चर्चा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ना तो अपन अकेले उस जीव की चर्चा कर सकते हैं, ना अकेले अपन उस प्राकृतिक तत्व या उस स्थान की चर्चा कर सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों का साथ में ही उसको अंतर संबंध पाए जाते हैं, जिनकी वजह से उनका दिन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों का दिन साथ में होना चाहिए और भूगोल में इन दोनों को साथ में स्थान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। रेटर संपूर्ण की संकल्पना में विश्वास रखते थे। संपूर्ण की संकल्पना में विश्वास रखते थे, जिसके संबंध में उनके ग्रंथ अर्धकुंडे से भी जानकारी प्राप्त होती है। रेटर का मानना था कि केवल प्राकृतिक तथ्य या केवल मानवीय तथ्य भूगोल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। भूगोल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बल्कि संपूर्णता के लिए इन विभिन्न प्रकार की शक्तियों का संयोजन आवश्यक है। अर्थात सभी पक्ष सम्मिलित रूप में भूगोल का निर्माण कर सकते हैं। एक अकेला तत्व इसको पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट विचारधारा लिखिए। रिटर की पुस्तक अर्धकुंडे भूगोल का ही पर्याय है। भूगोल का ही पर्याय है, क्योंकि रिटर ने भूगोल के स्थान पर अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। उनका मानना था कि भूगोल के द्वारा
प्रकृति के स्वरूपों विभिन्न स्वरूपों का मानव जाति के साथ पाए जाने वाले संबंधों ज्ञान प्राप्त किया घनिष्ठ संबंधों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और इस ग्रंथ में इन्होंने भूगोल को एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। रेटर का मानना था कि पृथ्वी की रचना ईश्वर के द्वारा किसी उद्देश्य के आधार पर की गई है, किसी उद्देश्य के आधार पर की गई है, जो किसी भी रूप में उद्देश्यहीन नहीं है, बल्कि यह मानव के लिए विकसित और पोषण प्राप्त करने का स्थान है, जिसमें रहकर मानव विभिन्न अर्थों में अपनी प्रगति कर सके। और अगली लिखिए। रेटर ने अपने भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक अध्ययन को विशेष महत्व दिया है, जिसके लिए रेटर ने
लेंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया है। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। रीटर ने प्रादेशिक अध्ययन के लिए लेंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें रीटर का मानना था कि प्रादेशिक अध्ययन के लिए प्राकृतिक प्रदेशों को आधार मानना चाहिए, न कि राजनीतिक सीमाओं को। ठीक है, अगली लाइन से लिखिए। इस प्रकार रीटर की विचारधारा अपने आप में विशिष्ट रही। इन्होंने भूगोल के संदर्भ में अनेक विचारधाराएं प्रस्तुत की। साथ ही इन्होंने स्थल का चित्रण भी किया, जो काफी सजीव रूप में रहा, तथा रीटर ने भूगोल को अन्य विज्ञानों की तरह केवल सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि इसके व्यवहारिक रूप का विकास किया और अपने अध्ययन में आनुभविक, तुलनात्मक, संश्लेषण, विश्लेषण और प्रादेशिक विधियों का प्रयोग करके भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया। ठीक है, और इसी के साथ में आपका रीटर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जो पहले महीने भर पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें जो पढ़ाया था उसकी रीडिंग करके फिर इसको उससे कनेक्टेड करके पढ़े। ठीक है, तो आपके हम्बोल्ट और रीटर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपन अगली कक्षा में फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी तैयारी है वो करते रहें। धन्यवाद।